नमस्कार, मैं सुखान दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लाठीचार्ज मामले की जांच का मिला आश्वासन, प्रशासनिक जांच पूरी होने तक थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेजने के लिए किया आश्वस्त। पड़ाव छठे दिन भी रहा जारी। कलेक्टर व नगर परिषद की चल संपत्ति कुर्क करने के आदेश, स्थायी लोक अदालत ने किए आदेश जारी। 15 ऑटो टिपर को दिखाई हरी झंडी, सुदृढ़ होगी शहर की सफाई व्यवस्था। 3.5 किलोग्राम अफीम व बिक्री के 1,51,000 रुपए बरामद, हिस्ट्री शीटर पिता गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। धान की शीघ्र सरकारी खरीद शुरू करने और कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर रहे किसानों व किसान कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों को जांच कर हटाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का पड़ाव शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में धान की सरकारी खरीद शुरू करने की अनुमति 2 दिन पहले ही राज्य सरकार को दी जा चुकी है, लेकिन किसानों व किसान कार्यकर्ताओं की मांग है कि आदेश के बाद अभी तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि जब तक समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो जाती, जंक्शन थाना प्रभारी को हटाकर जांच नहीं की जाती, तब तक पड़ाव समाप्त नहीं करेंगे। शनिवार को भी किसान और किसान कार्यकर्ता पड़ाव स्थल पर चल रहे धरने पर मौजूद रहे। किसान पिछले 6 दिनों से कलेक्ट्रेट के समक्ष सड़क पर धान की ढेरियां लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। उधर शनिवार को आंदोलनकारियों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता भी हुई। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग पड़ाव स्थल पहुंचे और किसानों व किसान कार्यकर्ताओं को वार्ता का न्योता दिया। इसके बाद किसान प्रतिनिधियों की शुक्रवार को पदभार ग्रहण करने वाली नई एडीएम प्रतिभा देवटिया के साथ भी वार्ता हुई। वार्ता में किसान प्रतिनिधियों ने मांग की है कि कलेक्ट्रेट के समक्ष लगाई गई धान की ढेरियों के भाव लगाकर सरकारी खरीद शुरू की जाए। इसके बाद धान मंडी में खरीद शुरू हो। साथ ही मांग की गई कि लाठीचार्ज के मामले में प्रशासनिक जांच की जाए। जब तक प्रशासनिक जांच पूरी नहीं होती, तब तक जंक्शन थाना प्रभारी को हटाया जाए और किसानों और किसान कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मुकदमे में एफआईआर लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जब तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होती, तब तक वे न तो खुद पड़ाव समाप्त करेंगे और न ही कलेक्ट्रेट के सामने लगाई गई धान की ढेरियां हटाएंगे। इस पर एडीएम प्रतिभा देवटिया ने आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रशासन का यह प्रयास है कि 1-2 दिन में धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने का प्रयास है। वहीं जंक्शन थाना प्रभारी की भूमिका की जांच की दूसरी मांग के संबंध में एडीएम ने किसानों को इसकी जांच के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने की बात भी कही। साथ ही आश्वस्त किया कि जांच पूरी होने तक जंक्शन थाना प्रभारी छुट्टी पर रहेंगे। वार्ता में प्रशासन की तरफ से एडीएम के अलावा एएसपी जस्साराम बोस और उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग भी मौजूद रहे। अभी ये तो है सबसे बड़ा सवाल हमारा यह धान की खरीद को लेकर था। आदेश आ गए तो उसकी खरीद शुरू नहीं हुई। उसकी खरीद अतिशीघ्र शुरू की जाए। हमारा यहाँ जो धान पड़ा है, जब तक खरीद शुरू नहीं होगी हमारा धान यहाँ रहेगा और हमारा कहना है कि जीएम आज आ रहा है और कल इसकी खरीद शुरू की जाए। ये सख्त लफ्ज़ हम कह के आए। दूसरा सवाल था यहाँ के सीआई का। सीआई का व्यवहार लोगों के प्रति कतई ठीक नहीं है। तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं में उनके प्रति असंतोष है। हर आंदोलन में वो इस तरह से व्यवहार करते हैं कि आंदोलन और उग्र हो, झगड़े की हो। ये तो हमने सबको बचा के रखा है। हमारा ये कहना है कि इस तरह के अधिकारी को कतई तौर पे संवेदनशील थाने में नहीं रखा जाए। ये जिला मुख्यालय का है। यहाँ धरने प्रदर्शन के लिए महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आती हैं। हर दुखी आदमी अपनी परेशानी लेके आता है और इस तरह का अगर सीआई रहेगा तो कतई तौर पे जो है न हमारे पक्ष में है और न प्रशासन के पक्ष में है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी जांच करेंगे, उनको छुट्टी भी भेजेंगे। तो हमारा निवेदन है कि दोबारा इस थाने में उनको नहीं लगाया जाए, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं निकलेंगे। हमारा जो आंदोलन चल रहा है सभी को पता है 4 तारीख से। उसके बाद कई बार वार्ता हुई, जो आज थोड़ी 90% थोड़ी पहुंची है। हमारे को आश्वासन दिया गया है कि आपका धान भी शीघ्र चलवाया जाएगा और जो आपका जिस कर्मचारी के खिलाफ जो है मुकदमा, उसके ऊपर प्रशासनिक जांच करवा के उसके बारे में उसको उतने दिन के लिए थाने से निकाला जाएगा। जब छुट्टी दी जाए या कुछ भी किया जाए, थाने में ड्यूटी नहीं दी जाएगी। और जो हमारे ऊपर इल्जाम किसानों के ऊपर लगाए गए थे बहन बेटियों को छेड़ने के, वो हमने उनको कह दिया भी हमारी बहन बेटियां हैं। हम उनको ऐसा करेंगे कि हमारे पर जो झूठा इल्जाम है इसको एफआईआर लगाइए। हमने आपको ये जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके लिए वार्ता के लिए बुलाया इनको। उसमें इनकी जो धान की खरीद की जो मांग थी उसके लिए हमारे जो अधिकारी हैं उनकी बैठक हो रही है कृषि विपणन वाले। और इनका ये था कि हमारा जो धान है वो शीघ्र खरीद लिया जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में इनकी खरीद चालू करवा दें और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो इनकी खरीद चालू हो जाएगी। दूसरा इनका जो इश्यू था
उस इश्यू में हमने जांच के लिए कहा है इन्होंने, तो हमने जांच अधिकारी अपॉइंट करने का आश्वासन दिया है इनको, जिसपे ये मान गए हैं और अभी इनकी धान की जो खरीद है वो शीघ्र करवाने का प्रयास करेंगे। थानाधिकारी के हटाने की मांग कर रहे हैं। अभी इन्होंने ये जो डिमांड रखी थी उसके लिए हमने इनको बताया कि भाई थानाधिकारी जो है वो जांच को प्रभावित नहीं करेगा। ये जो मांगी थी, जो इनकी बात थी, वो हमने अपनी बात रखी तो इन्होंने मान लिया है और बाद में जो भी स्थिति है वो बता दी जाएगी। करीब 10 माह पहले दिए गए आदेश की पालना नहीं करने पर जिला स्थायी लोक अदालत हनुमानगढ़ ने जिला कलेक्टर व नगर परिषद की चल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सदस्य रमेश मोदी व शकुंतला भाटीवाल ने जारी किए। कुर्की के आदेशों की पालना 1 नवंबर तक करनी होगी। मामला वर्ष 2017 में गोधे की ओर से वृद्धा को टक्कर मारने से जुड़ा है। इससे पूर्व पीड़िता के एडवोकेट अशोक छोड़ा ने कलेक्टर व नगर परिषद की संपत्ति सूची कोर्ट में पेश की। इसमें वाहन का विवरण भी पेश किया गया। इसके पश्चात न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल 2017 को तेजवंती देवी दोपहर करीब 12:30 बजे घरेलू सामान लेने बाजार गई थी। सब्जी मंडी के पास निराश्रित गोधे ने वृद्धा तेजवंती देवी को टक्कर मारकर घायल कर दिया। इससे वृद्धा के शरीर पर चोटें आई और दाहिना हाथ टूट गया। उनका करीब 20 दिन तक हॉस्पिटल में इलाज चला और पीड़ा भोगनी पड़ी। वृद्धा तेजवंती की ओर से जिला स्थायी लोक अदालत हनुमानगढ़ में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका एडवोकेट शंकर सोनी व अशोक छोड़ा की ओर से प्रस्तुत कर पैरवी की गई। न्यायालय जिला स्थायी लोक अदालत ने सुनवाई के पश्चात 17 दिसंबर 2019 को फैसला दिया। फैसले के तहत 75,000 रुपए 7% वार्षिक ब्याज की दर से पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया, परंतु इस आदेश की पालना जिला प्रशासन व नगर परिषद की ओर से नहीं की गई। इस पर पीड़िता की ओर से इस फैसले की पालना में जिला स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इसकी सुनवाई के पश्चात 6 अक्टूबर को जिला स्थायी लोक अदालत की ओर से आदेश की पालना करवाने के लिए कलेक्टर व नगर परिषद की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया। 1 नवंबर तक चल संपत्ति कुर्क कर पीड़िता को मुआवजा दिलाने का आदेश दिया गया है। दिनेश जी दादीज एडवोकेट की माता जी लाजवंती जी जो है 21 अप्रैल 2017 को बाजार में गए हुए थे। 70 साल की उनकी एज है और गोदे ने उनको मारी, जिससे उनके हाथ में उसमें फ्रैक्चर आ गया था, जिसके लिए मैंने लोक अदालत में मामला लगाया था। स्थायी लोक अदालत द्वारा 75,000 रुपये का अवार्ड पारित किया गया था, जिसकी वसूली की कार्रवाई में कल माननीय स्थायी लोक अदालत द्वारा ये कुर्की के आदेश पारित किए गए हैं। इससे पूर्व भी एक मामले में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा 5 लाख रुपए दिलाए गए थे, इसी तरह से गोदा द्वारा हत्या करने पर। और इसी तरह से पहले एक मामले में जिला परिषद और जिला कलेक्टर के विरुद्ध भी पारित किया हुआ है। आवारा पशुओं की प्रॉब्लम आज से नहीं है, हमारे माननीय जिला मुख्यालय पर करीब 20 वर्षों से चल रही है। 2014 में स्थायी लोक अदालत द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि 3 माह के अंदर ये जो है आवारा पशुओं की समस्या का जो है वो कुछ निराकरण करें, लेकिन नगर परिषद द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। उसकी मैंने इजराई डाल रखी है, आज 14 सालों से पेंडिंग है स्थायी लोक अदालत में। और ऐसा लग रहा है जैसे न्यायालय भी जो है वो अपने आदेशों का एग्जीक्यूशन करवाने में मजबूर है। पीड़िता के पुत्र एडवोकेट दिनेश दाधीच ने कहा कि यह फैसला आम आदमी के हित में है। आए दिन निराश्रित पशुओं से बहुत सी घटनाएं होती हैं। कई बार तो ऐसी घटना में मृत्यु तक हो जाती है। नगर परिषद व जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न गौशाला और गोवंशशाला में बड़ी संख्या में अनुदान भी दिया जाता है, परंतु फिर भी निराश्रित पशुओं से शहर को निजात नहीं मिल पाई है। इससे मानव जीवन संकट में है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से न्यायालय के इस फैसले से आम जनता में भी जन जागरूकता पैदा होगी। वर्ष 2017 का मामला है। दिन में माताजी श्री तेजवंती देवी बाजार गई हुई थी। वहां जो बेसहारा पशु घूमते हैं सब्जी मंडी के पास, एक गोदे ने आके टक्कर मारी, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और शरीर में चोटें आई और हॉस्पिटल में भर्ती हुए। 20 दिन इलाज चला, जिस पर नगर परिषद के विरुद्ध और प्रशासन के विरुद्ध लोक अदालत में क्लेम याचिका प्रस्तुत की गई और सुनवाई के पश्चात जिला स्थायी लोक अदालत द्वारा 75,000 रुपये
7% वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के माताजी के हक में फैसला किया, परंतु नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा उस आदेश की पालना नहीं की, जिस पर पालना के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उस प्रार्थना पत्र की सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय जिला स्थायी लोक अदालत हनुमानगढ़ ने 6 तारीख को यह आदेश पारित किया कि 1/11/2021 तक यदि उस आदेश की पालना नहीं की जाती है तो चल संपत्ति कुर्क कर उससे जो आदेश दिया गया है उसमें जो राशि निर्धारित की गई है वो दिलाई जाएगी, ताकि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हो सके। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छा फैसला माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। इससे जनता में जागरूकता पैदा होगी। दीपावली त्योहार के मद्देनजर शहर के वार्डों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नगर परिषद की ओर से 15 नए ऑटो टिपर खरीद किए गए हैं। पुराने व नए ऑटो टिपर वार्ड वाइज घर घर से कचरा संग्रहित करेंगे। इससे शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू होगी। शनिवार को नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल ने इन ऑटो टिपर को डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए जंक्शन स्थित नगर परिषद उप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना की थी। इस मौके पर वार्ड पार्षद व नगर परिषद अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से जंक्शन व टाउन शहर में डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के लिए 15 ऑटो टिपर खरीदे गए हैं। प्रति ऑटो टिपर करीब 6.5 लाख रुपए की लागत आई है। करीब 97.5 लाख रुपए की लागत से 15 ऑटो टिपर खरीद किए गए हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण में शहर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा हनुमानगढ़ टाउन व हनुमानगढ़ जंक्शन शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के उद्देश्य से 15 ऑटो टिपर खरीद किए गए हैं। प्रति ऑटो टिपर 6.5 लाख रुपए की लागत आई है। कुल 15 नए ऑटो टिपर खरीद किए गए हैं। कुल 97.5 लाख रुपए की लागत में ये ऑटो टिपर खरीद किए गए हैं। आज नगर परिषद के सम्मानीय पार्षदगणों की उपस्थिति में व नगर परिषद के सफाई कर्मचारी व अधिकारियों की उपस्थिति में ये ऑटो टिपर शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने हेतु रवाना किए गए हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण से शहर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। वहीं निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित रणवा ने कहा कि आने वाले दीपों के त्योहार दीपावली पर शहर की सफाई व्यवस्था सुचारू रहे, इस उद्देश्य से नगर परिषद की ओर से खरीद किए गए ऑटो टिपर को नगर परिषद की ओर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑटो टिपर वार्ड वाइज घर घर जाकर कचरा एकत्रित करेंगे। उन्होंने शहर वासियों से अपील की कि वे कचरा घर के बाहर न फेंकें, क्योंकि अब शहर के हर वार्ड के हर घर में नगर परिषद का ऑटो टिपर पहुंचेगा। कचरा ऑटो टिपर में ही डालें। रणवा के अनुसार शहर में रात्रि के समय जो मार्ग अंधेरे में रहते हैं उन मार्गों पर लाइटिंग की व्यवस्था करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर सफाई व्यवस्था के लिए पिछले दिनों ही राजीव चौक से लेकर SBBJ बैंक तक बनाई गई नई सड़क की रविवार को छुट्टी के दिन सफाई की जाएगी। इसके अलावा नगर परिषद के सफाई निरीक्षकों को हिदायत दी गई है कि दीपावली त्योहार के मद्देनजर शहर में जहां भी सड़कों के किनारे झाड़ झंखाड़ उगे हुए हों उन्हें काटकर साफ सफाई करवाई जाए। शहर में चल रहा सौंदर्यीकरण का कार्य दीपावली से पूर्व पूरा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व उपसभापति व पार्षद नगीना बाई, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, पार्षद प्रतिनिधि विकी बराड़, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी, स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव सहित नगर परिषद के अधिकारी व सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। व्यवस्था है वो सुचारू होगी। लोग बाहर कचरा ना डालें, क्योंकि अब हर घर में पर पहुंचेगा, ये हमारा फायदा है लोगों से। और इसी के तहत दीपावली पर सफाई व्यवस्था को देखते हुए कल दिनांक संडे को हम ये सोच रहे हैं राजीव चौक से लेकर SBBJ बैंक जो रोड बनी है उस सड़क को कल छुट्टी का दिन है पूर्ण चौके लग चुके उसकी सफाई करेंगे। और हिदायत दे दी गई है सैनिटरी इंस्पेक्टर को, CSI को, कि जहां भी सड़कों के किनारे कोई झाड़ झक्कड़ हैं और हैं, दीपावली सफाई का त्योहार, इसलिए सफाई की तरफ पूर्णतः ध्यान दिया जा रहा है। और जहां जहां लाइटें नहीं लगी हुई वहां वहां सारी तरह रोशनी के लिए लाइटें लगाई जा रही हैं। और सौंदर्यीकरण का जो भी काम है दीपावली से पूर्व हम पूर्ण करने के प्रयास कर रहे हैं। जंक्शन पुलिस ने शनिवार सुबह जिला स्पेशल दल के सहयोग से मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।
पुलिस ने नई कुंजा के एक मकान में दबिश देकर मौके से 3.5 किलोग्राम अफीम और बिक्री के 1,51,000 रुपए बरामद किए। मौके से अधेड़ उम्र के मकान मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका बेटा भागने में सफल रहा। पकड़ा गया आरोपी हिस्ट्री शीटर है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़ा गया आरोपी अपने बेटे व साधु के साथ मिलकर लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी के कारोबार से जुड़ा हुआ था। आज मन्ने सच्चो में जाता दौरान गश्त अवैध अफीम के संबंध में इतला मिली और जिस पर अकरम खान उसको 3.5 किलो अफीम और खरीद बेचान के जो पैसे हैं 1,51,000 रुपये नकदी से गिरफ्तार किया गया है। इसका लड़का जो सोहेल खान है वो मौके से फरार हो गया और अभी प्रकरण दर्ज करने की आगे कार्रवाई की जाए। ये बात आई है कि इसका साडू है और 2 ये बाप बेटा तीनों मिलकर के ये काम कर रहे हैं। अमीन खां थोड़ी मात्रा में जो आगे जाके सप्लाई देता था और ये बाहर से माल मंगा करके और इस तरह ये अवैध धंधा करता। अकरम खां के अभी रिकॉर्ड चेक करवाया जा रहा है। अभी जो प्राथमिक बात आई है सामने कि इसके ऊपर एनडीपीएस के पहले भी प्रकरण दर्ज है। कुंजा बाईपास पर बनी सड़क की हालत इन दिनों बहुत दयनीय है। इससे हमेशा दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। वार्ड वासियों ने बताया कि 300 से 400 मीटर के एरिया में बनी सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यह हमेशा पानी ठहरा रहता है। इससे सड़क एकदम बिखर चुकी है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस संबंध में ठेकेदार व पीडब्ल्यूडी को अवगत करवाया जाएगा। बाईपास के ऊपर जो ये लगभग 200-300 मीटर का टुकड़ा है जो काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है और आने जाने वाले राहगीरों को व्हीकलों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाबत हमने संबंधित ठेकेदार को और पीडब्ल्यूडी को अवगत करवाया है। तो ठेकेदार जी का ये कहना है कि हम जल्दी इसको पेश वर्क करके सही कर देंगे, इस टुकड़े को ठीक कर दिया जाएगा।
और यहाँ पे पानी के लेवल की समस्या है, ये पानी की निकासी नहीं है। और एक नाले के लिए भी हम प्रपोजल भेजेंगे कि नाला भी चाहे नगर परिषद निर्माण करवाए चाहे PWD करवाए। और इसके बाद में ये गारंटी पीरियड इसकी खत्म होने वाली है, फिर भी ठेकेदार पे दबाव डाल के मतलब इसको ठीक करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद में हम हमारे हनुमानगढ़ के लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी से मिलकर इस जहाँ ये समस्या आ रही है, जहाँ ये पानी डंप हो रहा है और निकासी की समस्या, वहाँ पे CC रोड का प्रपोजल उनसे बनाकर करवाने का प्रयास करें। मैं तो यही बताना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासक को कि ये जो 300-400 मीटर सड़क है ये इतनी क्षतिग्रस्त हो रखी है कि जहाँ से पानी की कोई भी निकासी नहीं हो रही है, जो कि ये ठेकेदार की लापरवाही है कि शुरू से ये सड़क जहाँ से नीचे बनाई गई है। तो इसके बाबत अब भी मैं वार्ड पार्षद होने के नाते नगर परिषद को 2-3 बार भी कह चुका हूँ कि जब बरसात आती है तो पानी निकासी के लिए कोई पंप वगैरह दो जिससे कि नहर में पानी डाल सकें। तो अभी तक कोई भी पंप की सुविधा नहीं मिली। दूसरा, मैं नगर परिषद से डिमांड कर चुका हूँ कि हाउसिंग बोर्ड लाभ सिंह एडवोकेट के घर से लेकर शमशान भूमि तक के जहाँ साथ में अगर नाला बन जाए तो पानी की निकासी निकल जाए। उधर हमारे जो विधायक महोदय जी कह रहे हैं कि मैंने सारे काम कर दिए हैं, कोई बकाया नहीं है, तो मैं उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आप जहाँ सड़क पर आकर देखें कि क्या हालात हैं। मैं खुंजा के आम नागरिक होने के नाते प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे बाईपास रोड पे बहुत बुरा हाल है, खड्डों का बहुत ही ज्यादा खड्डे हैं, ट्रक वगैरह रात को बिल्कुल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। और पानी लगातार यहाँ पानी खड़े रहने के कारण, ये जगह थोड़ी नीची है, उसकी वजह से लगातार पानी खड़े रहने के कारण मच्छर का बहुत ज्यादा प्रकोप है। उस वजह से डेंगू, मलेरिया, इन बीमारियों की भी संभावना काफी बढ़ रही है। एक तरफ तो प्रशासन ये हमें कह रहा है कि आप डेंगू और मच्छरों से बचाव करें, जागरूक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना बुरा हाल है कि कोई चांस ही नहीं है इलाज का। जी करें क्या, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। ग्राम पंचायत मकासर के सरकारी स्कूल में वन विभाग की ओर से शनिवार को छात्र छात्राओं को पौधे वितरित कर उन्हें पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की शपथ दिलाई। इस दौरान वक्ताओं ने विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों को भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने में उन्हें बड़ा करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। ग्रामीणों को जागरूक बनाने के लिए सामूहिक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता बताई गई। मुख्यमंत्री जी के द्वारा अशोक गहलोत जी ये मतलब चलाया जा रहा है कोरोना काल को लेकर। इसमें 4 वैरायटियां हैं, कालमेघ, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोई, जो इसमें शरीर की पावर को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और काफ़ी रोगों को मतलब प्रतिरोधक क्षमता भी है इसके अंदर। और ये आज हमने मकासर ग्राम पंचायत में ये पौधों का वितरण किया है। आज वन विभाग की टीम ने हमारे स्कूल में पौधा वितरण किया है। ये सारे औषधीय पौधे हैं और आप सब लोगों ने देखा है अभी कोरोना के ड्यूरिंग कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण फैल चुका है और कितने ज़्यादा बीमारियां फैली हैं। तो ये पौधे हैं जो डेफिनेटली प्रदूषण कम करने में भी सहयोग करेंगे और बीमारियां जो फैल रही हैं उनको भी डेफिनेटली अपने दूर कर पाएंगे। इन पौधों में कई सारी क्वालिटीज़ हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मतलब कोरोना जैसी बीमारी में भी अपने को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय की एक योजना थी कि पहले 6 महीने पहले और साल पहले जो कोरोना की बीमारी चली थी उसमें लोगों को देसी दवाई के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। इसके लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि 4 पौधे या 8 पौधे प्रत्येक घर में लगे, ताकि किसी आदमी को कोई बुखार है या किसी तरीके से कोई बीमारी है तो उसका प्रयोग करके वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। इसके लिए आज सरकार की जो योजना है इसको हमने बालिका स्कूल के अंदर ये पौधे वितरण किए हैं, जिनका ये बच्चों को दे के इनके घरों में लगाने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
लॉयर्स क्लब हनुमानगढ़ सिटी की ओर से 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक सालासर पैदल जा रहे यात्रियों के लिए रेडियम सहित पानी की सेवाएं की गई। इस मौके पर यात्रियों को पानी की बोतलें और मास्क वितरित किए गए। वहीं क्लब सदस्यों ने रसोई घर में भी जरूरतमंद को भोजन करवाया। क्लब सदस्य रामकिशन सिंगला ने बताया कि रक्तदान कैंप से कार्यक्रम का समापन होगा। ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंता ने बताया कि यातायात शाखा के एसपी के निर्देशन में सालासर पैदल जा रहे यात्रियों के वाहनों पर रेडियम लगाए गए हैं। वहीं यात्रियों के बैग पर भी रेडियम लगाए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए मास्क वितरित किए गए। नवरात्र शुरू हो चुके हैं, 2-3 दिन हुए हैं और ये यातायात शाखा के आगे श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो यात्री सालासर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं या अपना वाहन पर्सनली वाहन लेकर जा रहे हैं, उन वाहनों पर रेडियम लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा जो पैदल जा रहे हैं उनके बैग पर रेडियम लगाए जा रहे हैं ताकि जो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सुरक्षित पहुंचे और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। इसके अलावा मास्क की कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए मास्क वितरण किए जा रहे हैं ताकि जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करे। मैं आम जन से यही अपील करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा यातायात प्रभारी होने के नाते, अगर आप धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, कोई वाहन लेकर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं तो आप लोग आराम से जाएं, वाहन लेकर जाएं, धीरे स्पीड से चलें। लॉयर्स क्लब हनुमानगढ़ सिटी की तरफ से सेवा सप्ताह 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 9 दिन के लिए लगाया जा रहा है, जिसमें आज हमने पानी की बोतलें और यातायात के लिए जो अपने सालासर जा रहे हैं उनको पानी की बोतलें, मास्क व रिफ्लेक्टर लगवा रहे हैं, उनके साधनों पर रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। और आज हमने रसोई घर में भी भोजन जरूरतमंद को भोजन करवाया है। 10 तारीख को हमारा समाप्ति है, विशाल कैंप रक्तदान कैंप के द्वारा से समाप्ति कर रहे हैं। हम कम से कम 51 यूनिट तो हमारे हैं, इससे ज्यादा हो गए तो बहुत बढ़िया बात है। 51 यूनिट का अपने सहारनगढ़ कैंप में कैंप लगेगा 9:30 से 12:30। टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को इंस्पायर अवार्ड योजना को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने योजना के बारे में जानकारी दी। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत पंजीकरण को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया गया। सेट करने के लिए गाइडलाइन एंड मैनुअल के अंदर आपको इंपोर्टेंट लिंक मिलेंगे जहां चेक योर एप्लीकेशन नंबर यहाँ से हमने ले लिया। लेने के बाद ऑथराइज्ड लॉगिन के अंदर स्कूल अथॉरिटी जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही अपने पास 3 ऑप्शन होंगे, स्टेट डिटेल, डिस्ट्रिक्ट डिटेल और स्कूल डिटेल। जैसे स्कूल डिटेल पर क्लिक करेंगे इसके बाद में अपने को स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन नई दिल्ली के सौजन्य से इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना अंतर्गत कक्षा 6 से 8-10 तक के स्कूली बच्चों के लिए विज्ञान के प्रति और शोध के प्रति और नवाचार के प्रति बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना अंतर्गत जो आइडिया है वो अपलोड करवाए जा रहे हैं। इस योजना में प्रत्येक विद्यालय जो है उसके 5 बच्चे आइडिया अपलोड करते हैं। ये आइडिया ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं। इसमें बच्चे की डिटेल होती है, उसकी अकाउंट डिटेल होती है और जो नवाचार बच्चे द्वारा किया गया है उस नवाचार की डिटेल एक PDF के माध्यम से उसमें अपलोड की जाती है। इस क्रम में गत वर्ष हमारा जो जिला है उसमें 7,000 लगभग नामांकन हुए थे और राष्ट्रीय स्तर पर हनुमानगढ़ जिला जो है ये 7वें स्थान पर रहा था और राजस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ। और इसमें हमारी जो जिले की बड़ी उपलब्धि है वो 19-20 में 2 बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी के लिए चयनित हुए थे और उसमें एक बच्ची आफरीन यहाँ अपने
नेहरू मॉडल स्कूल टाउन की बच्ची है, उसका चयन पूरे इंडिया में 60 जो टॉप मॉडल होते हैं इन मॉडल में आइडिया में जो उसका चयन हुआ है और उस बच्ची के अभी आगे जो राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनी लगेगी उसमें वो बच्ची पार्टिसिपेट करेगी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कार्यशाला आयोजित की गई। श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेशानुसार CBO कार्यालय द्वारा ये किया गया। इसके अंदर जो भी हनुमानगढ़ ब्लॉक के PEO हैं यानी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, वो अपने क्षेत्र के जो भी विज्ञान के अध्यापक हैं वो वहाँ के प्रभारी रहेंगे और अपने परिक्षेत्र के निजी राजकीय कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों को पंजीकरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जितने नवाचार जो बच्चों के आइडियाज हैं उनको अपलोड करवाएंगे। टाउन स्थित राजकीय NPG कॉलेज में NCC इकाई की ओर से नेहरू चिल्ड्रन स्कूल के पार्क में साफ सफाई की गई। NCC प्रभारी डॉक्टर रामपाल अरोगिया ने बताया कि इस पार्क में आमजन भ्रमण के लिए आते हैं, इसलिए साफ सुथरे माहौल के उद्देश्य से साफ सफाई करवाई गई है। आज राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय NCC इकाई जो है उसने नेहरू चिल्ड्रन स्कूल का जो पार्क है, नेहरू बाल उद्यान बोलते हैं, इसके अंदर साफ सफाई का जो जिम्मा लिया है। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने इसमें 2 बार पहले भी सफाई करवाई है, तो आगे भी इस प्रक्रिया को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि शहर के बीच के अंदर ये एक ऐसी जगह है जहां आमजन जो है वो इस पार्क के अंदर भ्रमण के लिए आते हैं, तो एक साफ स्वच्छ माहौल मिले सभी को। इसी बाबत ये जो कार्य है हमारे द्वारा इस पार्क के अंदर करवाया गया है। इसकी जो प्रेरणा है वो हमारे गोयल जी हैं, उनके द्वारा आज सहयोग रहा कि वो इस काम के लिए हमारे को उन्होंने यहाँ बुलवाया कि भाई आप लोग इस पार्क के अंदर काम करवाएं। यहाँ की स्थिति ये थी कि जगह जगह कचरा के ढेर थे और यहाँ जो माली लगा हुआ है वो एक था, सफाई कर्मचारी भी एक था, उसकी वजह से सफाई नहीं हो रही थी। मैंने इस बाबत हमारे आदरणीय डॉक्टर रामपाल जी से निवेदन किया। इन्होंने अपनी टीम के साथ लेके आज ये जो कार्य किया है हम उनके बहुत आभारी हैं। वे NCC के जो कैडर हैं हम उनके बहुत आभारी हैं जिन्होंने अपना समय देकर सफाई करके ये जो सफाई दिख रही है आज ये इनके द्वारा की गई है। और इन्होंने ये आश्वासन दिया है रामपाल जी ने कि ये एक बार और इस तरीके के अभियान चलाकर और इस पार्क को हरा भरा करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें, जिसे आज साफ सफाई की है तो भी आमजन को ये भी समझे कि भी कचरा गंदगी नहीं खिलाना चाहिए, सभी साफ सफाई रखे, सभी जगह सार्वजनिक स्थलों पर या पार्क हो या कहीं भी जगह हो तो अपने अपने तरीके से सभी साफ सफाई रखें। टाउन में नगर परिषद रामलीला रंगमंच पर श्री रामलीला समिति की ओर से आयोजित की जा रही रामलीला के तीसरे दिन शुक्रवार को विश्वामित्र की ओर से दशरथ से राम व लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाने और ताड़का का वध करने के दृश्य का मंचन किया गया। ये दोनों दृश्य देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते हैं समाचार। नमस्कार।